दोषी तो वो लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर आकर आक्रोश में ये हरकत कर बैठे और अपने पागलपन में ये तक नहीं जाना कि किसी निर्दोष को उनका शिकार बना रहे हैं। नहीं कमलापति जी, मुझे नहीं लगता जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ हुआ है। क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं। एसपी साहब, मतलब उन लोगों के पास हथियार थे। इसका मतलब वो तय करके आए थे कि आरक्षण के जुलूस के पीछे उन्हें किसी को मारना है। जिस तरह भीड़ बेकाबू हुई और डीएम साहब पर हमला हुआ, वो साफ जाहिर करता है कि वो डीएम साहब को मारना चाहते थे। एक इंसान जब सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो हर मोड़ पर एक गुनहगार उसका दुश्मन बनकर खड़ा रहता है। डीएम साहब निडर होकर बालामऊ की गंदगी की सफाई करने के मिशन पर निकले थे। कोई आश्चर्य नहीं है कि उनसे डर कर किसी ने उन्हें खत्म करने का यह प्लान बनाया। हमारे पास फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी थ्योरी गलत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। वो जो आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था, हमने उसमें एक आदमी को चाकू लेकर आकाश जी की तरफ बढ़ते हुए देखा था, उन पे हमला करने के लिए। वो उस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। पता नहीं कब जब वो भीड़ बेकाबू हो रही थी, वो अचानक कहां से आ गया। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो आज आकाश जी, आई एम श्योर हम आकाश जी के बिल्कुल पास थे। हमने सब कुछ साफ साफ अपनी आंखों से देखा। अगर दोबारा तुम उस आदमी को देखोगी तो उसे पहचान पाओगी? बिल्कुल पहचान सकते हैं सर। हम उस आदमी का चेहरा भूल ही नहीं सकते। तो ठीक है, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करने वाला हूं। डीएम साहब के हमलावर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो इंसान हो जिसके हाथ में चाकू था, या फिर वो जिसने हमलावर के हाथ में चाकू पकड़ाया था। मैं इस शहर के सारे संदिग्ध लोगों को पकड़कर बंद करता हूं। आपको पुलिस स्टेशन में आके उसे पहचानना होगा। हमलावर की जुबान कैसे खुलवानी है और असली मुजरिम तक कैसे पहुंचना है, यह हमें अच्छी तरह आता है। आप हमारा साथ देंगी तो कानून भी आपकी सुरक्षा के लिए आपका साथ देगा। जी। अब मैं चलता हूं। लल्लू जी, पुलिस को शक हो गया है। ये जुलूस नहीं, डीएम को मारने का चाल था। पता नहीं साला हमारी किस्मत पे पत्थर लग गया। तभी तो पूरी दुनिया में हमारी बेटी को ही देखना था कि डीएम को कोई मारना चाह रहा था। लवली जी, हमारी सुमेधा ने आपके आदमी को पहचान लिया है। कुछ कीजिए। अगर पुलिस आपके आदमी के पास पहुंच गई तो हम लोगों को जेलबाजी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
5 आदमी लगाए थे डीएम को मारने के लिए। उसमें से किसको देखा तुम्हारी बेटी ने? पता नहीं किसको देखा, लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते कि आपकी बेटी ने किसको देखा है, हम पता लगवाएंगे। सुमिता, बेटा रो मत। मेरे ख्याल से तुम अब घर जाओ। घर पर सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैं हूं नहीं यहाँ पर। नहीं बड़े पापा, हम आकाशी को छोड़कर नहीं जा सकते। आकाशी की हालत हमारी वजह से हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज बड़े पापा, प्लीज हमें मत। उम्मीदा बेटे चिंता मत करो, ऐसे जिद नहीं करते। अगर तुम नहीं गई ना घर पर तो अम्मा सभी को लेकर यहाँ पर आ जाएगी। घर जाओ, मैं हूं यहाँ पर और मैं फोन करके बताता रहूंगा आकाश जी की हालत के बारे में।
वही हो ना जिसने आकाश जी पर चाकू से हमला किया था? तुम वही हो ना? हाँ तुम वही। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तेज लेना। तेज चलाना नहीं चल रहा है क्या? गाड़ी रोको, हमने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भगा भगा भगा, तेज भगा। हमने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे लेना आगे। तेज चलाओ ना, हमरे बेटी ने अगर देख लिया ना तो शहरी का टुकड़ा भाजी कर डालेंगे हम। तेज बड़ा, तेज बड़ा। बाइक अच्छी सड़क से ले। रमापति जी, बहुत तेज है आपकी बच्ची। ज्यादा बोला ना तो ये चोरेबाजी कर डालेंगे। औकात में रह। गाड़ी का नंबर तो नहीं पड़ा होगा ना उसने? अरे साहब, अंधेरा तो बहुत ही था, नंबर नहीं दिखा होगा। चला। रैन यहीं रोकना होगा, आगे पैदल जाना पड़ेगा। सुनो, एक काम करो, ये पकड़ो पैसा और तुम कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, और कहीं नजरबाजी करते दिखे हो जान से मार डालेंगे। ठीक है? हेलो सुमिता। हाँ पापा। कहाँ हो तुम? पापा, आपको पता है क्या हुआ? हमने उन लोगों को देखा जिन्होंने आकाश जी पर हमला किया था। वो यहीं कहीं छिपे हुए, हम बस उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। बेटा तुम चुपचाप घर चली जाओ। बेटा ऐसे मामलों में पापा, हम ऐसे घर कैसे जा सकते हैं? वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे ना। हम उनके बहुत आसपास हैं पापा। कैसे पता कि वो तुम्हारे आसपास है? दिख रहे हैं क्या तुमको? पापा वो कुंदन हवेली है ना, उसके पास जो कच्चा रास्ता है, हम वही हैं। और वो लोग वहीं छिपे हुए, वो हमें दिख तो नहीं रहे, पर उनके टायर के निशान है। हम बस उन्हीं निशान के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुमिता, क्यों ये बेवकूफी बाजी कर रही हो तुम? अरे तुम अकेले उनके पीछे क्यों जा रही हो? चुपचाप घर चली जाओ। पापा, हम ऐसे नहीं जा सकते पापा। सुमिता, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? अरे बेटा बात मानो, वो लोग तुम पे भी तो हमलाबाजी कर सकते हैं। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। चल 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 जल्दी बात करो। रुको, रुको।
बेटा, बच्चा। बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? हम ठीक है माँ, हम ठीक है। सुमिधा, तुझे इतनी देर क्यों लग गई? अरे कमला तो कह रहा था कि तू अस्पताल से बहुत पहले निकल गई। हम क्या करते दादी? आकाश जी पे हमला करने वाले लोग हमारी आंखों के सामने थे। हम उन्हें ऐसे कैसे जाने देते? तो बदमाशों के पीछे अकेले जाएगी तू? तेरा दिमाग तो सही है ना? अरे पुलिस का काम है सुमिधा, उन्हें एक फोन करती और घर चली आती। तो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कैसे? अरे चाची का रो रो के बुरा हाल है, माँ का रो रो के बुरा हाल है, और मैं तेरे बारे में सोच सोच के परेशान हुई जा रहा हूं। लेकिन तू क्या सोचेगी? भैया, आई एम सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। पर आप ही बताइए, जिन लोगों ने आकाश जी की जान लेने की कोशिश की, उन्हें हम ऐसे कैसे छोड़ देते? अब जानते, आज हम आपके सामने सही सलामत है, जिंदा है, तो सिर्फ आकाश जी की वजह से। और आज आकाश जी जिंदगी और मौत से लड़, तो हमारी वजह।